एक बार बुद्ध एक वन से गुजर रहे होते हैं। बुद्ध देखते हैं कि तीन व्यक्ति बुद्ध की ओर दौड़े हुए आ रहे हैं। बुद्ध वह तीनों व्यक्ति को देखते हैं और देखते ही वह तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, मुनिवर, क्या आपने यहां से एक स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने तो यहां से किसी भी स्त्री को भागते हुए नहीं देखा है। बुद्ध कहते हैं, परंतु आप तीनों इतने परेशान क्यों हैं? वह तीनों व्यक्ति कहते हैं, वह स्त्री एक डायन थी, वह हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्ध कहते हैं, अकारण ही वह तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गई? वह तीनों व्यक्ति कहते हैं, अकारण तो नहीं, हम उसे आमोद प्रमोद के लिए लाए थे, परंतु उसने हमें मदिरा पिलाकर वे शुद्ध कर दिया, जिसके बाद हमारा सारा धन चुरा लिया और वहां से भाग गई। अब इतना सुनते ही बुद्ध कहते हैं, चलो अच्छा है, उसने तुम्हारा बोझ कम कर दिया। उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और वह बुद्ध से कहते हैं, अरे तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो। तुम्हें पता भी है वह धन कितना था? इतना धन तुमने आज तक स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। वह व्यक्ति नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले एक राजा के पुत्र थे, जिनके पास धन की कोई सीमा नहीं थी। बुद्ध कहते हैं, वह तो अभी भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। परंतु यह कैसे हो सकता है? धन तो उसने हमारा कल रात लूटा था। आप ये क्यों कह रहे हैं कि वह अभी भी हमारा धन लूट रही है? अब बुद्ध कहते हैं, धन उसने भूतकाल में लूटा था और तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान गवा रहे हो। वह तुम्हारा वर्तमान भी चुरा रही है। ऐसा हो सकता है कि तुम उसे भविष्य में पकड़ लो और उसे दंड दो, परंतु उस भविष्य और उस भूत के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो खराब हो रहा है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल का बोझा उठाकर उस भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो जो अनिश्चित है, और खो रहे हो अपना वर्तमान। उन तीनों व्यक्तियों में से ही एक व्यक्ति कहता है, बात तो सही है, यदि हम इसी क्षण में जिए तो। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम इसी क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान सकोगे और अपने दुखों का कारण भी जान सकोगे। उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कहता है, क्या आप अपने आप को जान पाए? और यदि जान पाए तो उसे जानने से होगा क्या? उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के पास बांसुरी होती है। बुद्ध कहते हैं, मित्र, तनिक मुझे अपनी बांसुरी दे दो। वो व्यक्ति हंसते और कहते, सन्यासी बांसुरी बजाएगा? बुद्ध बांसुरी लेते हैं और बजाना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही बुद्ध बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, आसपास के सभी पक्षी पेड़ पौधे छोड़कर बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं और वह तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी की धुन में पूरी तरह से खो जाते हैं। बुद्ध बांसुरी बजाना बंद करते हैं, परंतु अभी भी वह तीनों व्यक्ति बुद्ध को एकटक देखे जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतनी प्यारी और इतना सुंदर बांसुरी का धुन कभी भी नहीं सुना था। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा पाते हो? बुद्ध कहते हैं, यदि तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान न लगाकर अपने जीवन के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने आप को जानने पर लगाओ। यदि तुम अपने आप को जान सको तो बांसुरी अपने आप ही मधुर बजेगी और सब लोग उसको सुनकर आनंदित होंगे।
बुद्ध उनकी बांसुरी उन्हें देकर वहां से चल देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुनिवर, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध कहते हैं, अवश्य, परंतु मैं तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूंगा। और वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है। उन तीनों व्यक्तियों की ही तरह आप भी अपना सबसे कीमती धन खो रहे हैं और हर क्षण गरीब हो रहे हैं। वह धन है आपका समय, वह धन है आपका वर्तमान, जो आप भूत और भविष्य के चक्कर में खो रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।